वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन। डियर एस्पिरेंट, हमने उर्दू के लेक्चरार के जो टेस्ट हुए हैं उसमें जिन कैंडिडेट ने टेस्ट पास किया है पीपीएससी में, उसके बाद जो है इंटरव्यू का एक मरहला होता है। और पीपीएससी के जितने भी साबका इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं उनके क्वेश्चन और उनके आंसर जो हैं इस वीडियो में, इसकी एक सीरीज़ चलाई गई है और ये तकरीबन 30 इंटरव्यू हैं। इंटरव्यू नंबर 1 जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में सलीमी साहब और इब्रार साहब थे। उन्होंने कैंडिडेट से पहला क्वेश्चन पूछा कि सागर सिद्दीकी का कोई शेर सुनाएं। ये इंटरव्यू मुल्तान में कंडक्ट हुआ था। तो रिप्लाई में जो शेर था कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आमद और आवर्त में क्या फ़र्क है। इसका तफसीली जवाब जो है स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि आमद शेरी इस्लाह है, ऐसा शेर जो शायर के ज़हन में बेसाख्ता आए और उसे गौर व फिक्र ना करना पड़े, बल्कि उसी तरह लिख दिया जाए या लिख दिया जाए। और आवर्त शेरी इस्लाह है जब शायर अरादी तौर पर कमाल गौर व फिक्र के बाद शेर कहे और कहने के बाद भी उसके लफ्ज़ों, बयान और तरतीब पर गौर करे, अल्फाज में रद्द बदल करके उसे साफ रवां और बेहतर पैराए में ढालने की कोशिश करे, उसे आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाली आमद के कायल थे या आवर्त के। तो इसका करेक्ट आंसर उन्होंने लिखा हुआ है कि आवर्त के कायल थे और साथ इसका तफसीली जवाब भी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि मुकदमा शेर व शायरी में वो कहते हैं, मुतशन्ना हालतों के सिवा हमेशा वही शेर ज़्यादा मकबूल, ज़्यादा लतीफ़, ज़्यादा बामज़ा, ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा मौसर होता है जो कमाल गौर व फिक्र के बाद मुरतब किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शेर सुनाएं। तो ये शेर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुल्तान और डीजी खां में पूछा गया कि शऊर की रूह क्या है। तो ये इसका तफसीली जवाब जो है स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोई तारीख़ी नावल पढ़ा है। तो वो बताया जा रहा है कि तारीख़ी नावल कौन सा पढ़ा है, किसका लिखा हुआ था, कब शायद हुआ था, उसके किरदार कौन कौन से हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। कहानी जो नावल पढ़ा था उसका वो बता रहे हैं कि कहानी क्या थी। नावल की कहानी हुसैन और जमर्द के गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुल्तान के पैनल से पूछा गया था कि कुलियात इकबाल की पहली नज़म का नाम बताएं, कुलियात इकबाल का पहला शेर सुनाएं। तो इसका जवाब जो है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हमारा दुरुस्त जो है अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ भी बताया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है कि बर्फ़ का घर, मुराद पहाड़, इकबाल की पहली नज़म रहसाला मखज़न में छपी थी। ये उसका शेर भी साथ यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गारो का पहला शेर सुनाएं और इसके बारे में क्या फरमाया था। डीजी खां में पूछा गया था। तो ये शेर भी है और साथ ही उसकी पूरी तफसील भी बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर तकी मीर का नुमाइंदा शेर गलत लिखा और पढ़ा जाता है। दुरुस्त हवाला, तलफ़्फ़ुज़ और लहजा के साथ शेर ख़्वानी करें। शायर का नाम बताया गया है, दीवान कौन सा था, अव्वल था, गज़ल नंबर बताई गई है। तमाम चीज़ें जो हैं ये गालिब की मीर तकी मीर का नुमाइंदा शेर लिखा या पढ़ा जाता है उसके बारे में
पूरी डिटेल जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, तहकीक में हाशिया हवाशी महशी से क्या मुराद है। ये फैसलाबाद के पैनल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। साथ शेर का हवाला भी दिया गया है। डियर एस्पेरेंट, ये वीडियो सीरीज़ का ये पहला हिस्सा है। इसको हमने 30 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि जो इंटरव्यू की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आसानी हो और हर क्वेश्चन को वो आसानी से पढ़ सकें और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। मिलते हैं दोबारा इंटरव्यू नंबर 2 की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।